नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा और चंडीगढ़ के चुनावी दौरे पर। नड्डा का आज पंचकुला में भव्य रोड शो। सिटी ब्यूटीफुल में भी भाजपा अध्यक्ष की जनसभा। दुष्यंत के सत्र बुलाने पर सीएम सैनी का तंज। बोले अब वो सरकार में नहीं रहे तो उन्हें अखर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस और जसपा पर बोला हमला। बजरंग पुनिया की बड़ी मुश्किलें। डॉ परीक्षण न कराने पर अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किया सस्पेंड। बजरंग पुनिया इस वर्ष के अंत तक के लिए किए निलंबित। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा और चंडीगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं। वो सबसे पहले हरियाणा के खूबसूरत और सुव्यवस्थित शहर पंचकुला पहुंचे, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य रोड शो हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। इनके अलावा भाजपा के कई बड़े नेता भी इस रोड शो में शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष नड्डा का ये रोड शो डीसी मॉडल स्कूल सेक्टर 7 से शुरू होकर सेक्टर 7-8 लाइट पॉइंट पर खत्म हुआ। आखिर में नड्डा का देश के खूबसूरत शहर में शुमार और सिटी ब्यूटीफुल के नाम से विख्यात चंडीगढ़ के सेक्टर 27 स्थित रामलीला मैदान में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। भाजपा ने यहां से वरिष्ठ नेता संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां भाजपा प्रत्याशियों के हक में वोट डालने की अपील करने पहुंचे। करनाल में उपचुनाव जनसंपर्क अभियान के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी और जसपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके नए साथी दुष्यंत चौटाला को सत्र बुलाने की बहुत जल्दी लग रही है। सीएम सैनी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने जो आनंद सरकार में लिए हैं, वो सरकार से बाहर हो गए हैं तो उन्हें अखर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे साथ जन का विश्वास भी है और सदन का विश्वास भी है। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, तब हमने बहुमत सिद्ध कर दिया था। जरूरत पड़ने पर एक बार फिर विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। विपक्ष द्वारा सरकार के अल्पमत में आने के सवाल पर सैनी ने कहा कि कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला को हमारे बहुमत की चिंता छोड़कर आगामी चुनावों की चिंता करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जन का विश्वास भी खो चुकी है और अपना भी विश्वास खो चुकी है। 1 महीने पहले विधानसभा सत्र बुलाया था। दुष्यंत चौटाला कहाँ था? वो तो सत्र में नहीं आया। और जब सत्र आएगा, सत्र भी बुलाएंगे, विश्वास मत भी हासिल करेंगे। अभी 1 महीने पहले विश्वास मत हासिल किया है। सरकार का उन्होंने आनंद लिया है और अब सरकार से वो बाहर हुए हैं। इस प्रकार की दिक्कतें उनको आती हैं, पूरा प्रदेश भी देख रहा है और प्रदेश के लोग भी जानते हैं। तो उसको चिंता चुनाव की करनी चाहिए। और लोगों का जन विश्वास खो चुका है। अब उसके पास विश्वास, लोगों का जन का विश्वास नहीं रहा। आने वाले इस चुनाव के अंदर पता चल जाएगा कि जो प्रत्याशी उसने खड़े किए हैं वो किस किस स्थान पर रहेंगे। मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन ये कांग्रेस के लोग ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। पहले विधानसभा में लेकर के आए और फिर जब मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, 1 महीने का भी कम समय है। और अब जब समय आएगा, क्योंकि अब हाउस चलेगा, हाउस के अंदर जब बात होगी तो जरूर उसको पूरा करेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनको जल्दी लग रही है मेरे ख्याल से। हमारे साथ जन का विश्वास भी है, पूरा विश्वास है, लोगों का भी विश्वास है। कांग्रेस जन का विश्वास खो चुकी है और वो भी खो चुके हैं। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन में पहलवान के खिलाफ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था UWW ने डोप परीक्षण से इनकार करने पर पहलवान बजरंग पुनिया को इस वर्ष के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पुनिया का अस्थायी निलंबन किया था। हालांकि एक हैरानी भरे फैसले में नाडा के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद
भारतीय खेल प्राधिकरण ने बजरंग की विदेश में ट्रेनिंग के लिए करीब 9 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उधर बजरंग पुनिया ने बताया कि उन्हें विश्व कुश्ती संघ से सस्पेंड किए जाने की जानकारी नहीं है। उन्हें पहले राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने 23 अप्रैल को निलंबित किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फिर दोहराया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज शहर में नए कार्यक्रमों में शिरकत की। यहां सबसे पहले उन्होंने भगवान परशुराम चौक का उद्घाटन किया और भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई दी। इसके बाद नायब सैनी ने स्थानीय नाच मंडी में आयोजित राष्ट्रीय कामगार संघ हरियाणा द्वारा आयोजित मजदूर सम्मान समारोह में पहुंचे और जहां उन्होंने डबल इंजन सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और श्रमिकों से वोट की अपील की। नायब सैनी ने कहा कि मजदूर इस देश के विकास को एक गति देने वाला है। आप अपने पसीने को बहाकर देश को विकास की गति में ले जाने का काम करें। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने करनाल दौरे के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कई कार्यक्रम करनाल में थे। भगवान परशुराम की प्रतिमा के ऊपर पुष्प अर्पित करने का आज उनके प्रकाश पर्व के ऊपर मुझे मौका मिला है। मैंने भगवान परशुराम के जन्म जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं। उसके बाद सैन समाज का एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम था, उसमें गया था। और अभी श्रमिकों का आज श्रमिक भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए थे। इन्होंने मेरा समय लिया था कि हम पूरा समर्थन आपको देना चाहते हैं, अपने बीच में बुला करके देना चाहते हैं। आज इन्होंने भरपूर आशीर्वाद सहयोग वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, मनोहर लाल जी को दिया है। आज पूरे प्रदेश का श्रमिक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो श्रमिकों के हित में काम किए हैं, जो उन तक लाभ पहुंचाया है, आज उस बात को लेकर के उन्हें संतुष्टि है कि पहली बार किसी सरकार ने देश के श्रमिकों का इतना सम्मान किया है। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। आज ये समर्थन देने के लिए करना। हरियाणा में इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर है। कांग्रेस और जसपा हरियाणा सरकार के फ्लो टेस्ट की मांग समेत नायब सैनी के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस ने बकायदा राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार मजबूत है और पूरी मजबूती से खड़ी है। वहीं दुष्यंत चौटाला की मांग पर अनिल विज ने कहा कि आगे सब महामहिम राज्यपाल डिसाइड करेंगे। कांग्रेस ने गवर्नर से मिलने का समय मांगा है। इस दौरान आज की पॉलिटिक्स को लेकर एक मोमेंटम भी देंगे। तो चलो वो अपना जो उनको लगता है वो तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार मजबूत है, सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। कुछ भी लिख सकते हैं। आगे जो महामहिम राज्यपाल हैं उनके ऊपर है, वो क्या डिसाइड करते हैं। डेंगू अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। हरियाणा में भी डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, जिसके स्वास्थ्य विभाग के भी अलर्ट हो गए हैं। वहीं डेंगू का एक और मामला सामने आने के बाद करनाल जिले में मामलों की संख्या 4 तक पहुंच गई है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच खतरे की घंटी बज गई है। इन मामलों में एक केस करनाल, तरोरी, घरोंडा और इंद्री से है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जिले में 561 मामले सामने आए थे। इस साल इस तरह की वृद्धि न देखने के लिए दृढ़ संकल्पित विभाग ने बीमारी से निपटने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। विभाग ने 186 टीमों का गठन किया है, जिनमें से 150 टीमों को ग्रामीण क्षेत्रों में और 16 को शहरी क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इन टीमों ने 1,69,310 घरों का निरीक्षण किया और 220 स्थानों पर लार्वा पाया। टीम के सदस्यों ने प्रतिष्ठानों में लार्वा मिलने पर 75 लोगों को नोटिस भी दिए हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। टीम द्वारा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की हाजिरी की जांच की गई और इस दौरान टीम को सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित मिले। करीब 2 घंटे तक टीम खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में मौजूद रही। करीब 12 बजे सीएम फ्लाइंग खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में पहुंचे। टीम में डीएसपी रविंद्र शर्मा और जिला सीआईडी इंचार्ज गुरदयाल सिंह शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान डीएसपी रविंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम जनसंवाद योजना के तहत कितने जनसंवाद प्राप्त हुए हैं और कितने जनसंवादों का निपटान किया जा चुका है और जितने पेंडिंग आवेदन हैं उनका निपटान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। बीडी ऑफिस का आज औचक निरीक्षण था।
तो निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी इनकी हाजिरी भी लगाई हुई थी। आज हम स्पेशल इस बात की चेकिंग करने आ रहे हैं, जो सरकार की तरफ से जन संवाद स्कीम है, लोगों की कितनी जन संवाद प्राप्त हुए, कितना इन्होंने निपटान कर दिया, कितना पेंडिंग है, इसी तरह सीएम विंडो की रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं हम। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर पिछले 22 दिनों से रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे किसानों की वजह से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। कुलियों की माने तो इन दिनों ट्रेनें कम आती हैं और लेट होने की वजह से कोई शेड्यूल नहीं रखा गया है, जिस कारण काम खत्म हो गया है। बता दें कि जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों को आज 22 दिन हो गए हैं और इन 22 दिनों में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ रोजाना हजारों की संख्या में ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ट्रेनों में सवारियों का सामान रखने और उतारने का काम करने वाले कुलियों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। कुलियों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द इस समस्या का हल किया जाए और उन्हें इस समस्या से निजात मिल सके। हीट वेव को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी स्कूलों को कहा है कि वे विद्यार्थियों को धूप में ना बैठने दें। इसके अलावा पीने के पानी की उचित व्यवस्था भी स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल टाइम में 3 बार घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने के लिए भी जाने दिया जाए। उधर शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देश के अनुसार स्कूलों में सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि बच्चों को हीट वेव से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी फ्लोर पर वाटर कूलर की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए खिड़कियों पर पर्दे भी लगाए गए हैं। विद्यार्थियों को घर से स्कूल या स्कूल से घर जाते समय सिर को ढककर रखने के लिए कहा गया है। क्लासरूम में भी सभी अध्यापक बच्चों को हीट वेव से बचने के लिए उपाय भी बताते रहते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वे 5 वर्ष में एक बार आने वाले इस लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग लेकर मतदान करें। यमुनानगर के सीटीएम पीयूष गुप्ता का कहना है कि 25 मई को लोग यह न समझे कि छुट्टी है, चलो घूमने चलें, या छुट्टी है, नींद पूरी करने का मौका है। फिर 5 वर्ष बाद आएगा यह दिन, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सीटीएम ने यह भी बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ भी बनाया गया जिसमें महिलाएं जाकर मतदान कर सकती हैं। इनके अलावा अन्य वर्ग भी वहां मतदान कर सकते हैं। इसी तरह दिव्यांग के लिए विशेष बूथ बनाए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि 25 मई को एक छुट्टी का दिन ना समझें कि चलो परिवार के साथ घूमने चलते हैं या कहीं सैर सपाटे पे निकल जाते हैं या आज नींद पूरी कर लेते हैं। ये दिन 5 साल में एक बार आता है और आपके पास मौका होता है सरकार अपने हिसाब से चुनने का, उस पर अपनी सहमति या असहमति जताने का। तो अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करें। ये बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से नेशन बिल्डिंग में। प्रतिशत बढ़े, महिलाएं हो या बच्चों ने लुभाने के लिए भी कुछ है ऐसा? हाँ जी, इसके लिए हमने एक पिंक बूथ बनाए हैं। हमारे पास 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमने हर एक में एक पिंक बूथ बनाया, यानी कि हमने कुल 4 पिंक बूथ बनाए हैं। पिंक बूथ का मतलब है कि वहाँ पर जो सारा स्टाफ होगा वो महिलाएं ही होंगी, परंतु वहाँ पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर कोई भी वोट डालने आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल महिला ही मतदान कर सकती हैं। इसके अलावा हमने पीडब्ल्यूडी के भी मतदान केंद्र बनाए हैं। वहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी के ही स्टाफ होंगे, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि विकलांग लोग होते हैं, पर वहाँ पर भी सभी मतदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ विकलांग लोग ही मतदान कर सकते हैं। सभी पुरुष, महिलाएं एवं थर्ड जेंडर जो कि रजिस्टर्ड है एज एन इलेक्टर, वो वहाँ वोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यूथ के भी बूथ बनाए हैं, जहाँ पर यंग लोग जो कि 25 से 30 साल तक की उम्र के हैं वे स्टाफ होंगे और वहाँ पर भी सभी आकर मतदान कर सकते हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।